बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया एक और नई ख़ास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। प्यारी बहनों और भाइयों, रमज़ानुल मुबारक की इन बाबरकत घड़ियों में हम निहायत ही मुजर्रब वज़ाइफ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज भी रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का बहुत ही ख़ास और मुजर्रब अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इस मुजर्रब अमल को करने की बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी तमाम दुआओं को आपके हक में ज़रूर कबूल फरमाएंगे और आप पर अल्लाह पाक रहमतों की बारिश बरसाएंगे। कुरान पाक की एक सूरे मुबारका का ये वजीफा है। सूरे कौसर जो कुरान पाक की सबसे छोटी सूरे मुबारका है, जो सिर्फ 3 आयात पर मुश्तमिल है। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में इस सूरे मुबारका की तिलावत से अल्लाह पाक हमें किन किन नेमतों और फजीलतों से नवाजेंगे, ये आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अमल की तरफ जाने से पहले तमाम अहबाब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो के नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि फ्यूचर में हमारी आने वाली ऐसी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। प्यारी बहनों और भाइयों, हमारा चैनल वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया की हमेशा से यही कोशिश रही है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुतल्लिक मसाइल के हल के लिए कुरान और हदीस की रोशनी में मुजर्रब वज़ाइफ आप अहबाब से शेयर करते रहें। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरे मुबारका सूरे कौसर जो पारा नंबर 30 में मौजूद है, और ये सूरे मुबारका अल्लाह पाक ने प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई और कुरान पाक को रमज़ानुल मुबारक के इस आखिरी अशरे में नाजिल फरमाया। कुरान पाक अल्लाह पाक की वो बाबरकत किताब है जो कि आखिरी किताब है, और इसके बाद अल्लाह पाक कोई किताब नाजिल नहीं फरमाएंगे। प्यारी बहनों और भाइयों, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की रातें इसलिए भी बाबरकत होती हैं क्योंकि इन आखिरी रातों में अल्लाह पाक अपने बंदे को लास्ट चांस दे रहे होते हैं कि बंदा अल्लाह पाक की ज्यादा से ज्यादा इबादत करे, अपना ज्यादातर वक्त जिक्र इलाही में गुजारे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे पर अपनी खास रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए। रमज़ान एक ऐसा नूरानी और मुकद्दस महीना है जो इंसान को गुनाहों की गंदगी से पाक करके जन्नत में रहने के काबिल बना देता है। यूं तो रमज़ान का सारा महीना ही इन बरक़ात से मामूर है, फिर आखिरी 10 दिन पहले 10 दिनों से ज्यादा अहमियत और फजीलत रखते हैं। इन 10 दिनों में मुसलमान अल्लाह पाक की इबादत की गर्ज से मस्जिदों में एहतिकाफ करते हैं। इस मुद्दत में दुनिया के तमाम कामों से हटकर अहलो अयाल से अलग होकर खुद को अल्लाह पाक की इबादत के लिए वक्फ कर दिया जाता है। हज़रत सलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी दिन निहायत ही रहमतों और बरकतों के होते हैं और शब कद्र भी इन्हीं दिनों में आती है। लिहाजा शब कद्र को रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। तो प्यारी बहनों और भाइयों, हमारा आज का वजीफा दुआओं की कबूलियत का खास अमल है और इस अमल को आपने आखिरी अशरे की ताक रातों में करना है। जिन बहन भाइयों की दुआएं कबूल ना होती हो, कोई भी हाजत पूरी ना होती हो, तो वो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिनों की ताक रातों में यानी 23, 25, 27 और 29 रमज़ानुल मुबारक को निस्फ शब को उठकर ये अमल कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इस अमल को करने की बरकतों से आपकी मांगी हुई तमाम दुआओं को आपके हक में ज़रूर बिलज़रूर कबूल फरमाएंगे। अमल निहायत ही आसान है। अमल आपने इस तरह से करना है कि आपने 23, 25, 27 और 29 शब को निस्फ शब को आपने उठना है और 8 रकत नवाफिल आपने 2-2 करके अदा करने हैं।
हर रकत में आपने सूरह फातिहा के बाद सूरह कौसर को 7 मरतबा पढ़ना है। इस तरह से आपने ये नवाफिल अदा कर लेने हैं और सलाम फेर कर सर पर हाथ रखकर आपने ये दुआ पढ़नी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम वकिना अजाबन नार। ये दुआ आप स्क्रीन पर देख लीजिए। ये दुआ आपने 3 मरतबा अपना दायां हाथ अपने सिर पर रखकर आपने ये दुआ पढ़नी है। फिर अल्लाह पाक से आपने दुआ करनी है। इंशाल्लाह आपके मुंह से निकली हुई हर दुआ अल्लाह पाक आपके हक में कबूल फरमा लेंगे। इन बाबरकत रातों में इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक हर मुश्किल को दूर फरमा देते हैं और तमाम हाजतें और दुआएं कबूल फरमा लेते हैं। आप भी ये अमल कीजिए और अपने मसाइल का हल पा लीजिए और अपनी दुआओं को अपनी आंखों से कबूल होते हुए देखिए। अमल में आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, आपने 23, 25, 27 और 29 शब को आपने 8 रकत नवाफिल 2-2 करके इस तरह से अदा करने हैं कि हर रकत में आपने सूरह फातिहा के बाद सूरह कौसर को 7-7 मरतबा पढ़ना है। इस तरह से आपने ये नवाफिल अदा कर लेने हैं और सलाम फेर कर आपने अपना दायां हाथ अपने सर पर रखना है और आपने ये दुआ जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस दुआ को आपने 3 मरतबा पढ़ना है। फिर अल्लाह पाक से आप जो दुआ मांगेंगे अल्लाह पाक आपके हक में कबूल फरमा लेंगे। खुद भी ये वजीफ़ा कीजिए और अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान इस अमल से फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप अहबाब ये मुजर्रब वजीफ़ा करना चाह रहे हो तो हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर तहरीर कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम तहरीर करते हैं तो हम अपने उलमा कराम से गुजारिश करते हैं कि वो आपके मसाइल के हल के लिए और अमल में कामयाबी के लिए खसूसी तौर पर आपका नाम लेकर आपके लिए दुआ करें। फिर हाजिर होंगे एक और नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।